Hello students, today we will study about lesson 16 from English grammar book. हेलो विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर बुक से लेसन 16 पढ़ेंगे. इट्स नेम इज़ पंक्चुएशन. इसका नाम है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन को हिंदी में कहा जाता है विराम चिन्ह. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो हम कुछ पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं उसको लिखने में. यही डिटेल में इस लेसन में दिया गया है पंक्चुएशंस के बारे में. कंपेयर द टू सेंटेंसेस दिए गए हैं लेसन के स्टार्टिंग में. उसमें हमें कंपेयर करना है यानी कि तुलना करनी है. ही सैड द टीचर इज एब्सेंट टुडे. पहला सेंटेंस ये है. नेक्स्ट सेंटेंस ही सैड द टीचर इज एब्सेंट टुडे. दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस है. समझिए, नीचे जो लाइन्स हैं उनसे हम समझते हैं क्या डिफरेंस है. द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो मार्क्स टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द अदर. जो पहला सेंटेंस है, पहला जो वाक्य है, उसमें किसी तरह का कोई मार्क नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है जिससे कि हमें पता लगे कि सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग हो रहा है या सेपरेट हो रहा है. द सेकेंड सेंटेंस है, और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं. मैंने उनको जब रीड किया था तब भी आपने देखा होगा मैंने उनको किस तरह से रीड किया है. मैं फिर एक बार रीड करके आपको बताती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस, ही सैड द टीचर इज एब्सेंट टुडे. सेकेंड सेंटेंस, ही सैड द टीचर इज एब्सेंट टुडे. इस तरह से दोनों के प्रोनाउंसिएशन, दोनों के रीडिंग में भी बहुत डिफरेंस है. तो सेकंड सेंटेंस में क्या है, मार्क्स लगे हुए हैं. दिस मैक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन द मीनिंग. इन मार्क्स से क्या होता है, बहुत बड़ा मीनिंग में या अर्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अंतर हो जाता है. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. और ये डिफरेंस जो है, ये अंतर है, किसके कारण है, ये अंतर पंक्चुएशन मार्क्स के यूज़ के कारण है, पंक्चुएशन मार्क्स के उपयोग के कारण है. पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग स्पेशल मार्क्स इन राइटिंग टू डिवाइड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग क्लियर. पंक्चुएशन या विराम चिन्ह एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जिसका कि यूज़ किया जाता है स्पेशल मार्क्स. यूजिंग स्पेशल मार्क्स यानी स्पेशल मार्क्स जो कि पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है इन राइटिंग, लिखने में, टू डिवाइड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. फ्रेजेस और सेंटेंसेस को डिवाइड करने में या अलग करने में, टू मेक द मीनिंग क्लियर. मीनिंग को, सेंटेंस के या फ्रेज के मीनिंग को क्लियर करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में. The main marks of punctuation are. कौन कौन से मुख्य पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, मेन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, वे समझते हैं अब हम. फर्स्ट, फुल स्टॉप, साइन भी दिया हुआ है साथ में, फुल स्टॉप का साइन भी दिया है ब्रैकेट में. नेक्स्ट, कॉमा. थर्ड, सेमी कॉलन. फोर्थ, कॉलन. फिफ्थ, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. सिक्स्थ, सेवन्थ, कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स. एंड एट, एपोस्ट्रॉफी. ब्रैकेट में है एपोस्ट्रॉफी एस और एस. एपोस्ट्रॉफी टू टाइप्स के, एक बिफोर एस एपोस्ट्रॉफी लगता है और एक आफ्टर एस एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है. अभी मैं आपको जब डिटेल में इसको समझाऊंगी तब पूरा बताऊंगी. अब वन बाय वन हम इन पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में पढ़ते हैं. फुल स्टॉप. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसका उपयोग किसके अंत में किया जाता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये जो टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इनके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. आपको पता है, आपने सेंटेंस वाला लेसन जब पढ़ा था तब भी हमने ये बात पढ़ी थी और समझी थी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है.
इट सेपरेट्स वन सेंटेंस फ्रॉम द अदर। फुल स्टॉप क्या करता है? फुल स्टॉप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है या अलग करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज, पॉज यानी रुकना, और फुल स्टॉप जो है वह लॉन्गेस्ट पॉज होता है। लॉन्गेस्ट पॉज यानी सबसे लंबा, जहाँ ठहरा जाता है, रुका जाता है, वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा। इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज, और जो कॉमा है शॉर्टेस्ट पॉज होता है, यानी कि जब हम लिखते समय कॉमा लगाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे कम ठहरना होता है, सबसे कम रुकना होता है, यह शॉर्टेस्ट पॉज होता है। इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स आफ्टर ईच वर्ड। सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने में, कोई वर्ड्स की एक सीरीज है, सीरीज यानी श्रेणी या श्रृंखला, वो उसको जब सेपरेट करेंगे तो हम हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाएंगे। एग्जाम्पल, द बैग कंटेन्स बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड अ बॉल। शॉर्टेस्ट पॉज है, इसलिए हमको बिल्कुल थोड़ा सा वहाँ पे पॉज करना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है। जैसे मैं हर वर्ड के बाद, आपने सुना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा रुकी। नेक्स्ट यूज, टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। किसी पर्सन को एड्रेस्ड करने में भी उस पर्सन के नेम के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। एड्रेस करना है ना, उसे संबोधित करना। अरुण कम हियर, अरुण यहाँ आओ, तो अरुण के बाद कॉमा लगाया है, तो एड्रेस करने के लिए भी किसी पर्सन को कॉमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इज wherever a group of words needs to be separated to make the meaning of the whole sentence clear। जब कभी किसी शब्दों के समूह को सेपरेट करने की आवश्यकता हो, जिससे कि उसका जो मीनिंग है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। whenever he comes to our house he brings a present। जब कभी वह हमारे घर आता है वह एक उपहार लाता है। तो इस तरह से कॉमा के यूज से जो पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। इट इज़ एज आई थिंक अ गुड बिगनिंग, यह ऐसा मैं सोचता हूँ एक अच्छी शुरुआत है। इस तरह से कॉमा का यूज करके मीनिंग और क्लियर हो जाता है पूरे ही सेंटेंस का। नेक्स्ट यूज जो है कॉमा का, to separate introductory words as phrase that applies to the whole sentence or to separate a direct quotation। ऐसे फ्रेज को सेपरेट करने में जो कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यानी जो सब स्टार्टिंग में हो, शुरुआत में जो वर्ड हो, उसको सेपरेट करने में एज फ्रेज, जो कि एक फ्रेज की तरह है, वो शुरुआत का जो शब्द है उसको सेपरेट करने में, जो कि एक फ्रेज की तरह है, और दैट अप्लाइज टू द होल सेंटेंस, और जो वो हम सेपरेट करेंगे कॉमा के द्वारा, वो पूरे सेंटेंस पर अप्लाई होगा या पूरे सेंटेंस पर लागू होगा वो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से वह कठिनाइयों के बावजूद भी सफल हुआ। तो ये जो फॉर्चुनेटली है ये पूरे सेंटेंस पर अप्लाई हो रहा है, ये वर्ड एक फ्रेज के रूप में है ये, और इसको सेपरेट कर दिया गया है पूरे सेंटेंस से, लेकिन ये पूरे सेंटेंस पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये है एक डायरेक्ट कोटेशन। तो एक डायरेक्ट कोटेशन को भी हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज सेमीकोलन। इट मार्क्स अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा। यह कॉमा से थोड़ा लंबा पॉज होता है, लंबा ठहराव होता है। इसमें जब हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं लिखते टाइम, तब हमें थोड़ा सा कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉजेस। इसका यूज़ सीरीज ऑफ क्लॉजेज यानी क्लॉजेस का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य के अंश। तो जो सीरीज ऑफ क्लॉजेज होती है यानी कि वाक्यांश की श्रेणियाँ, उनको सेपरेट करने में सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हेल्प द इंजर्ड, आई कॉल द एम्बुलेंस। मैंने पीड़ितों की मदद की, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। ये क्या है? क्लॉजेज हैं, सीरीज ऑफ क्लॉज है ये, और इस सीरीज ऑफ क्लॉज को हमने सेमी कॉलन की हेल्प से सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत हासिल की, या मैं जीत गया। तो इस तरह से ये क्लॉजेज है या सीरीज ऑफ क्लॉजेज है जिनको कि सेमी कॉलन की हेल्प से सेपरेट कर दिया जाता है।